सुशांत सिंह राजपूत यानी कि हमारे सुशांत भाई ने अपने जिंदगी में दोस्तों खूब नाम कमाया, खूब शोहरत कमाई, खूब पैसा कमाया। और अगर अभी बात करें जब सुशांत भाई हमारे बीच में नहीं है, वो कंटिन्यूसली हमारे बीच में है। जिस तरीके से उनका जिक्र होता है, जिस तरीके से उनके पूरे केस की तफ्तीश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरा देश इन्वॉल्व हो चुका है। अब आपको मैं इस वीडियो में कुछ मेजर इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि कैसे गवर्नमेंट के, हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है, जो उनके 4 बड़ी बड़ी एजेंसियां जो हैं इसमें शामिल हो गई है 1 to 1 to 1 करके। आइए शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। दोस्तों, सबसे पहले तो सुशांत भाई के एंगल को एक सुसाइड का दिखाया गया कि सुसाइड एंगल दिखाया गया, जिसको लेकर मुंबई पुलिस तफ्तीश पे तफ्तीश कर रही थी। हर एक बात मैंने आपको बताई है कि आज संजय लीला को बुलाया गया, संजय लीला भंसाली सर को बुलाया गया, आज आदित्य चोपड़ा जी को बुलाया गया, आज जो है रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया मुंबई बांद्रा स्टेशन में, आज महेश भट्ट को बुलाया गया, आज जो है राजीव मसंद को बुलाया गया। ये मतलब हम लोग है ना, वी वर्ड लाइक वंडर लाइक कि इतने बड़े बड़े नाम आ रहे, अरे बाप रे, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, राइट। 60-65 डेज हो गए होंगे, राइट। सो 60-65 डेज में हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, लेकिन कोई भी कंक्लूजन सामने नहीं आता, कोई भी बड़े खुलासे सामने नहीं आते। बस छोटे मोटे जो इंफॉर्मेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है निकाल दिया था, रिया चक्रवर्ती को भी बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट आप जो है यशराज का कैंसिल करवा दो, ये जो छोटी छोटी बेसिक चीजें वो आई थी, राइट। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद 60-65 डेज के बाद जो है करीब यहां पे बिहार में कंप्लेंट लॉन्च की जाती है, एफआईआर लॉन्च की जाती है, और वो भी मिस्टर के सिंह करते हैं। अब दोस्तों, बिहार सरकार का इन्वॉल्वमेंट, बिहार पुलिस की तरफ से 4 अधिकारी आते हैं, तफ्तीश करते हैं और बड़ी से बड़ी जांच लेकर जाते हैं दोस्तों। और उसी दौरान पता चलता है 15 करोड़ का एंगल, और बिहार सरकार जो है जो तफ्तीश करवाती है दोस्तों, उसके ही बेसिस पे फिर एंट्री मारती है कौन, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो कि इस पूरे केस की सबसे बड़ी कड़ी है, जिसने दोस्तों रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप एंगल को भी दिखाया हमें, जिसने जो है ये भी श्रुति मोदी ने जिसमें ये भी बात बोल दी थी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के सारे अकाउंट्स ले लीजिए, या फिर उनकी पर्सनल प्रोफेशनल मीटिंग्स ले लीजिए, उनको मैनेज करती थी और अकाउंट की सारी जानकारी रिया के पास थी। ये बात सबसे बड़ी पता चलती है। और ईडी जो है अलग अलग तरीके की तफ्तीश करता है कि 15 से 16 करोड़ जो है आप रिया, 15 से 16 लाख रिया कमाती है, लेकिन खर्चे इतने सारे कैसे हो सकते हैं, 59 कैसे लाख इतने कैसे हो सकते हैं, 3 फ्लैट हैं आपके, कैसे आ सकते हैं, ये बताइए, इसका पूरा खुलासा कीजिए। ये सारी बातें सामने आती हैं। अब दोस्तों, जब ईडी की बात चल रही होती है तो वहां पर बिहार सरकार की तरफ से एक रिकमेंडेशन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि आप इसकी सीबीआई जांच कराओ। मुझे आज भी याद है 8 तारीख राम मंदिर की जो है शिलान्यास था दोस्तों, और उसी दौरान जो है शाम को हमको खबर मिल गई थी कि सेंट्रल ने मंजूरी दे दी है, नोट दे दिया है कि हाँ, सेंट्रल इसमें इन्वॉल्व कर रहा है सीबीआई को। और सीबीआई ने अपना काम धीरे 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 करके शुरू कर दिया दोस्तों। सीबीआई आती है, सीबीआई को अड़चनें होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला होता है तो ये दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी है जो बड़ी, मैं मुंबई पुलिस को भी काउंट नहीं कर रहा हूं, ना ही बिहार पुलिस को यहां पे काउंट कर रहा हूं, बिहार सरकार को भी नहीं, मैं बड़ी गवर्नमेंट जो सरकारी है संस्था, उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये बड़ी रेपुटेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई, ये आती है, सीबीआई आती है, सबका पर्दा फाश कर देती है। और मतलब 1 हफ्ता हुआ होगा अभी, और इतने बड़े बड़े खुलासे, OMG। सीबीआई की तरफ से जो बातें पता चलती है, तो फिर उसके बाद एनसीबी आ जाती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और ये तीसरी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी, और इससे पता चलता है कि ये रैकेट जो है इस तरफ को भी जाता है, ये ड्रग रैकेट है। रिया की चैट समझ में आती है कि वो वीड हैश ले लीजिए, MDMA ले लीजिए, ये सबकी डिमांड कर रही है, मतलब सारी बातचीत कर रही है, और एलिजिबली बहुत से लोगों के नाम सामने आते हैं दोस्तों। अब मुझे याद आ रही है इश्कन जी की एक बात। इश्कन जी ने बोला था कि सीबीआई या फिर ईडी ले लीजिए, ये तो है ही, लेकिन जिस तरीके से ड्रग का एंगल आ रहा है, जिस तरीके से दुबई की बात आ रही है, बार बार दुबई की बात आ रही है, और दुबई के ड्रग डीलर से क्यों मिले थे सुशांत सिंह राजपूत, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने रखी थी बात, तो यहां पर अब NIA
यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी नाम सामने आ गया है दोस्तों। जी हां, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है और इंटरनेशनल मुद्दों पर हस्तक्षेप करती है एनआईए। और मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीजें प्रूव होती हैं, जो दुबई वाली ये सारी, तो एनआईए भी इसमें जंप मार देगी, टोटल 4 हो जाएंगी। 4 बड़ी एजेंसी दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। सुशांत भाई यहां पर भी दोस्तों बने रहे अगर देखा जाए तो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, या फिर चाहे वो नार्कोटिक्स एनसीबी हो, चारों तरफ सुशांत भाई का नाम है और हर कोई यह चाहता है कि जस्टिस उनको मिले। और जब 4 एजेंसियां बड़ी मिलेंगी तो आई एम श्योर, 101% श्योर, सुशांत भाई को जस्टिस तो मिलेगा और पर्दा फाश हो जाएगा कि कौन था पीछे, किसने ये काम करवाया है, सारी चीजें। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाएं, बिंदास बताएं। #जस्टिस फॉर SSR।